एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और जैसे कि आप लोग को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइज, आज हम लोग 4.1 यानी कि एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 4.1 को क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइज, तो जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है कि मैंने 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स को नोट किया हुआ है यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट एंड ये है हमारा सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे एंड देन उन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1। यहाँ पे गाइस समझने वाली बात है यहाँ से। ठीक है, ये वाली समझने वाली बात है गाइस। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन दी हुई है, इसको मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो थ्योरी के रूप में दिया हुआ है। अब इसका हमें जो आंसर लेके आना है वो मैथमेटिकली फॉर्म में लेके आना है, यानी कि हमको उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट वाली लाइन पढ़ेंगे। अब लिखा हुआ है टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, तो हमको लेंथ एंड ब्रेथ दोनों ही हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व फर्स्ट। ठीक है, हम पहले वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बी एक्स। ठीक है, हमने हमारा जो रेक्टेंगुलर है प्लॉट है उसकी लेंथ को हमने x लेट कर लिया है। हमको अभी नहीं पता है कि कितनी है, बट फाइंड करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लेट कर लिया है। ठीक है, जब गाइस लेंथ को लेट कर लिया है तो ब्रेथ के लिए भी हम लेट ही करेंगे ऑफ रेक्टेंगुलर बी बाई। ठीक है गाइस, हमने लेंथ एंड ब्रेथ दोनों को ही लेट कर लिया है, एक्स एंड वाई। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, अगर आपको एक्स वाई अच्छा नहीं लगता है तो आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंथ को लिख लेते हैं x। ठीक है, और इज इक्वल टू लगा लेते हैं और ब्रेथ को लिख लेते हैं y। अब गाइस देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि जो हमारी लेंथ है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ हमारी यही है, बाई ट्वाइस कर दिया इसका हमने। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मोर देन ट्वाइस, यानी कि इसमें 1 मोर देन ट्वाइस। गाइस एक बार और समझ लेते हैं, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा गाइस। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस बारी जो x की वैल्यू है या इक्वेशन है इसको हम यहीं छोड़ देंगे, इसे हम अभी कुछ नहीं करेंगे। अब गाइस हम फर्स्ट वाली लाइन को पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया है 528 मीटर। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर का हमारा एरिया क्या होता है, x इंटू बाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। हमारा जो एरिया होता है रेक्टेंगुलर का वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो हमने लेंथ ब्रेथ दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया है और इज इक्वल टू हमें दिया है कितना है हमारा 528, यानी कि 528। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे गाइस कि यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर हम यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, क्योंकि हम इसको इसलिए मान रहे हैं कि हमारी कंफ्यूजन ना हो कहीं पर भी। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं तो गाइस यहाँ पे हम लोग करेंगे यूज इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 का यूज करेंगे गाइस तो आप लोग को दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे x है जिसकी मतलब वैल्यू को हम रख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में देखेंगे तो x की वैल्यू सेपरेटली हमको दिख रही है, तो क्या करेंगे ये वैल्यू उठा के हम यहाँ x की जगह लगा सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2 बाई प्लस 1
इनटू में बाई इज इक्वल टू 528। गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ओनली x की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग इस बाई का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी सी कैलकुलेशन रहेगी गाइज। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 बाई स्क्वायर प्लस बाई इज इक्वल टू 528। अब गाइज 528 आप इतना भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका सही है, लेकिन अगर हम 528 को LHS में लेके आते हैं गाइज तो और अच्छा देखने में थोड़ा लगेगा। तो गाइज हम लोग इधर ले आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 बाई स्क्वायर प्लस बाई माइनस 528 इज इक्वल टू 0। गाइज ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था उसमें हमें जो भी थ्योरी लिखी हुई थी उसके अनुसार हम चले और चलते चलते हम इस नतीजे पर पहुंचे जो कि हमको फाइंड करना था। गाइस हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में अपनी आंसर को फाइंड करना था, वो हम फाइंड कर चुके हैं। तो गाइस अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो गाइस आई होप आप लोग को 2 का पहला वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। बी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, ठीक है गाइस। यहाँ पे पहली बात हम इसका मतलब समझ लेते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। एंड उसके बाद हम ये कॉन्जुगेटिव का मतलब समझेंगे। तो कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली, यानी कि अगर हम कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर को लिखेंगे तो यानी कि हम सबसे पहले 2 लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यूसली होना चाहिए हमारा, यानी कि 3 होगा, यानी कि 4 होगा, यानी कि 5 होगा। इसको हम कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं, ठीक है, बोलते हैं। तो गाइस अगर हम और थोड़ा सिंपल तरीके से समझे कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को, तो गाइस अगर हम यहाँ पहला नंबर 2 मान लेते हैं तो हमारा जो कॉन्जुगेटिव यानी कि लगातार यानी कि कंटिन्यूसली नंबर जो होगा वो 2 प्लस 1 होगा। इसके बाद हमारा तीसरा लगातार नंबर यानी कि कंटिन्यूसली नंबर होगा वो होगा 2 प्लस 2, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 3 4। तो गाइस बात वही है कि लगातार होते हैं नंबर्स, आपस में लगातार होते हैं, ठीक है। हम किसी भी नंबर को लेते हैं तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा उसका ही अगला वाला नंबर आएगा, ठीक है। तो गाइज अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 2 नंबर्स है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड, ये तो हमारे पहले इंटीजर की बात हो गई, ठीक है। अब अगर हम मतलब यहाँ पे 2 इंटीजर की बात की गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा पहला इंटीजर है एंड नेक्स्ट जो इंटीजर होगा वो हमारा हो जाएगा x प्लस 1। तो गाइज हमको बोला गया था यहाँ पे कि 2 इंटीजर होंगे, यानी कि 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो हमने लेट किया लेट द कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेट 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। 2 को और लगा सकते हैं, लेट 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज हम पहले से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट यानी कि हमने जो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे हैं इनका प्रोडक्ट हमारा है 306। तो गाइज इनका प्रोडक्ट कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x और x प्लस 1, इनका हमारा प्रोडक्ट है वो है 306, ठीक है। तो हमने 306 लिख लिया गाइस। अब हमारे पास क्या है कि ये सिंपल सी इक्वेशन बन गई है जिसको हमको सॉल्व करना है और इक्वेशन फॉर्म में लेके आना है इसको। तो इसको गाइस हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, और 306 को अगर हम LHS में ले आते हैं तो गाइस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। यानी कि गाइस हमें जो क्वेश्चन थ्योरी में लिखे इन्होंने आंसर लाने के लिए कहा था वो आंसर हम लोग ले आए हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो गाइज ये हुआ आपका फाइनल आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। तो अब आप लोग इसे गाइज नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट करिए। तो गाइज ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीसरे वाले पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे। गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years from now will be 360. We would like to find the रोहन्स प्रेजेंट एज. ठीक है, तो इसमें हमें रोहन की प्रेजेंट एज को फाइंड करने के लिए बोला गया है गाइस. तो हम इसी को लेट कर लेते हैं, तो सॉल्व हो जाएगा. सॉल्व तीसरा करेंगे. ठीक है, थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं. तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स. ठीक है भाई, रोहन की कितनी एज है हमें नहीं पता है, इसीलिए हमने उसको लेट किया है, तो एक्स लेट कर लिया है. ठीक है, अब इनकी मॉम की जो एज है वो 26 ईयर है, यानी कि जब रोहन की जो भी प्रेजेंट एज है उससे बड़ी, यानी कि उनकी मम्मी की जो एज है वो 26 साल बड़ी है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सो द एज ऑफ हिज मदर बी एक्स प्लस 26. ठीक है, ये है रोहन की प्रेजेंट एज. जितनी रोहन की एज है अभी उसमें 26 को ऐड कर देंगे, क्योंकि उनकी मम्मी जो बड़ी है उनसे उनकी एज है 26 अभी. ठीक है, तो उसके बाद लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस. ठीक है, अभी हम इसका कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी कि 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी होगी, मतलब रोहन की एज और उनकी मम्मी की एज का प्रोडक्ट होगा 360. ठीक है, तो 3 साल के बाद की बात करेंगे. आफ्टर 3 years. ठीक है, 3 साल के बाद रोहन्स एज और हिज मदर एज. ठीक है, यहाँ पे हम रोहन की एज की बात करेंगे तो 3 साल बाद रोहन 3 साल, यानी कि रोहन की अभी जो भी प्रेजेंट में एज होगी उसके 3 साल और ऐड हो जाएंगे. तो रोहन की प्रेजेंट में एज है एक्स, तो यहाँ पे 3 साल और ऐड हो जाएंगे. ठीक है, और उनकी मम्मी की अभी जो एज है वो है एक्स प्लस 26, तो इसमें हम 3 को और ऐड करेंगे क्योंकि 3 साल के बाद की बात की जा रही है गाइस. तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 29. ठीक है, 26 में 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 29. ठीक है गाइस, अब हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी कि रोहन और रोहन की मम्मी की जो भी एज है उसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारी हो जाएगा 360. तो यहाँ पे गाइस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे कर लेंगे x प्लस 3 और इसका x प्लस 29 इज इक्वल टू हमारे पास आया 360. ठीक है गाइस, अब इस जो हमारा ये क्वेश्चन बना है इसको हम सॉल्व करेंगे गाइस. तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इस x का पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे. तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87. ठीक है गाइस, और इज इक्वल टू में हमारा हो जाएगा 360. गाइस अब हम इसको और सॉल्व करेंगे गाइस. तो आप लोग देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, हम एक्स स्क्वायर को एज इट एज लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम ये 29x प्लस 3x को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 32x. ठीक है, एंड उसके बाद हम प्लस का 87 इधर ही रखा रहने देंगे और माइनस ये जो 360 है RHS में लिखा हुआ है इसको भी हम LHS में ले आएंगे, तो माइनस 360 इज इक्वल टू 0. ठीक है गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 32x और अब हम 87 में से 360 को घटाएंगे तो ऑब्वियसली है कि हमारा माइनस का साइन आएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा ठीक है इज इक्वल टू 0. तो गाइज ये जो हमारी इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, यही हमारी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इक्वेशन बनी है जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं. तो गाइज अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, तो अब आप लोग इसे फटाफट से नोट करिए.
आई होप गाइज आप लोग को समझ में आया हो। अब हम लोग गाइज क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे, जो हमारा इस क्वेश्चन का यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है एंड इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ठीक है, हम क्या करेंगे कि हमारी जो एक ट्रेन है वो ट्रेवल कर रही है कितना 480 किलोमीटर को ट्रेवल कर रही है और एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलकर, ठीक है, एक यूनिफॉर्म होगी कोई भी स्पीड जिस स्पीड से वो 480 किलोमीटर को कवर कर रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन, यानी कि जो हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है अगर उसमें से हम 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को घटा देते हैं, लेस देन कर देते हैं, घटा देते हैं, तब क्या होगा, तब क्या कंडीशन बनेगी, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स। तो यहाँ पे एक बात ये है कि हमारी ट्रेन है ये यहाँ पे ए पॉइंट पर है, यहाँ से बी पॉइंट पर चल रही है। ठीक है, तो ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और कितनी दूरी तय कर रही है, 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है गाइस, अब इसमें से हमारी जो यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड हमारी कुछ भी हो सकती है। अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड को स्पीड को हम अगर x मान लेते हैं, ठीक है, x स्पीड से हमारी जो एक ट्रेन है, जो ए पॉइंट पर है ट्रेन, वो बी पॉइंट तक जाती है और 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर्स लेस। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे भी एक ट्रेन है और यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे हमारा बी पॉइंट है गाइज, और यहाँ पे स्पीड देखना हमारी x थी पहले, अब यहाँ पे बोल रहा है कि हैड बीन 8 किलोमीटर लेस यानी कि कम। तो अगर हमारी जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसमें से हमने 8 को घटा दिया गाइस, तो आप लोग बताइए कि जो ट्रेन हमारी 480 किलोमीटर को तय कर रही थी वो अब तय करने में जो टाइम लेगी वो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी। कितना ज़्यादा लेगी बोल रही है यहाँ पे, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, यानी कि 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। ठीक है गाइस, तो हमारी जो ट्रेन ये वाली ट्रेन है वो हमारा जो 480 किलोमीटर को तय करेगी, यानी कि इतनी दूरी को तय करेगी गाइस, तो उसमें 3 घंटे का टाइम हमको एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है गाइस, तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे गाइस। तो यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम स्पीड को लेट करेंगे, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी एक्स। ठीक है, हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है वो है हमारी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब हमारी x स्पीड है 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो गाइज टाइम भी लगेगा कुछ। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइम देखेंगे और जब हम टाइम देखेंगे गाइस तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 480 अपॉन स्पीड x है गाइस। ठीक है, एंड टाइम हमारा होगा हावर्स में। ठीक है गाइस, अब ये तो हमारे केस फर्स्ट की बात हो गई। अब हम अपना केस सेकंड देखें, अगर सेकंड, तो गाइस आप लोग देखिए यहाँ पे हमारी जो स्पीड होगी गाइस, यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि कम करनी होगी, यानी कि जो भी हमारी यूनिफॉर्म स्पीड हमने लेट की है उसमें से हमको 8 घटाने होंगे गाइस। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है गाइस, अब हम अपने केस सेकंड के लिए स्पीड की बात करेंगे गाइस, सॉरी टाइम की बात करेंगे, क्योंकि स्पीड की बात हम कर चुके हैं। तो टाइम यहाँ पे लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू, यानी कि पहले हमारी जो ट्रेन थी वो कितना टाइम ले रही थी 480 बट्टे x, लेकिन यहाँ पे गाइस इन्होंने कहा है इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, यानी कि 3 घंटे ज्यादा ले रही है गाइस। तो यहाँ पे हो जाएगा 480 बट्टे x
+3, क्योंकि जब हम इसको ऐड करेंगे तभी तो 3 घंटा ज़्यादा होगा हमारा। यानी कि पहले जो ट्रेन जो भी समय ले रही थी 480 डिस्टेंस को कवर करने में, उसमें वो 3 घंटे और एक्स्ट्रा लेगी इस बार। तो गाइस हमने 3 घंटे को ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे जो टाइम है उन्हें और ये जो डिस्टेंस है उसको मिलाकर गाइस हम एक इक्वेशन बनाएंगे अपने सॉल्यूशन के लिए। तो गाइस हमारा जो टाइम का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे गाइस समझने वाली बात है, टाइम का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हम यहाँ से डिस्टेंस को मतलब डिस्टेंस निकालें तो हमारा हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग करते हैं आगे सॉल्व। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए इतने को। ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहाँ से हम लोगों ने डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड निकाला है गाइस। तो यही वाले फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे गाइस। तो यहाँ पे देखिए हमारा टाइम है, यानी कि टाइम इनटू स्पीड, टाइम इनटू स्पीड, यानी कि टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे हमारे पास टाइम है गाइस, वो कितना है, हमारे पास टाइम है ये वाला। स्पीड कितनी है गाइस, स्पीड है हमारी ये, और डिस्टेंस कितनी है गाइस 480 किलोमीटर। ठीक है, तो गाइस हम लोग लिखते हैं यहाँ पे टाइम है हमारे पास 480 अपॉन x +3, और गाइस यहाँ पे स्पीड है हम लोगों की वो है x -8, एंड गाइस यहाँ पे हम लोगों के पास डिस्टेंस बची है वो है 480। ठीक है गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको हम कैलकुलेट करेंगे गाइस। तो आप लोग देखिए, यहाँ से मैं साइड से हटा दे रही हूँ, फिर भी x किलोमीटर पर आवर हटा दिया है मैंने यहाँ से गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस लिखा है, तो हम पहले क्या करेंगे कि इस वाले x का पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 का पूरी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा, ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद +3x माइनस 8 का गुणा हम 480 में करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, एंड यहाँ पे हो जाएगा x। ठीक है गाइस, और यहाँ पे लास्ट है हमारा -24 और इज इक्वल टू हमारा गाइस चल रहा है 480। ठीक है गाइस, ये हुई हमारा इसका सॉल्व करके बना जो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे x से x को काट देंगे, एंड यहाँ पे हमारा रह गया, अब हम सॉल्व जितना भी हमारा बचा है मटेरियल वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x माइनस 3840 अपॉन x, और गाइस जो बचा हुआ है उसको हम साइड में लेके जाएंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा +480 और माइनस ये जो 24 है उसको हम RHS में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे गाइस हो जाएगा हमारा 480 प्लस 24। ठीक है, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा गाइस। अब हमारे पास क्या बचा, एंड इधर हम इसका एलसीएम ले लेंगे साथ ही, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 3x² माइनस 3840 अपॉन x इज इक्वल टू 24 गाइस। अब इस वाली x का यहाँ से हटा के हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हटा देते हैं, डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस। ठीक है, अब यहाँ से गाइस हम जो LHS में लिखा RHS में लिखा हुआ है 24, उसको हम LHS में लेके आएंगे। तो यहाँ गाइस हो जाएगा 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, अब यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद गाइस अगर आप चाहो तो यहीं तक छोड़ सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन और आगे करना चाहो गाइस तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये 3 इसमें है, यहाँ पे भी अवेलेबल है, एंड इसमें से भी हमें 3 कॉमन मिल जाएगा। तो गाइस हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस, अब हम 3840 में से 3 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 8
यानी कि हमारे पास बचेगा 1280। ठीक है, अब इस 3 को जो हमने कॉमन लिया है गाइस, उसको हम 0 में भेज दें अगर, तो हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारी जो लास्ट इक्वेशन बचेगी वो बचेगी x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। गाइस आपकी ये आई फाइनल इक्वेशन जो हमको क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यानी कि 2 के 4th पार्ट के लिए चाहिए थी, वो हमको फाइनली मिल गई है गाइस। एंड आप लोग मैच कर सकते हैं कि सही है बिल्कुल। तो फाइनली गाइज आप लोग का आंसर बिल्कुल मैच हो रहा है। एंड यहाँ से मैंने आपको पहले ही बताया था एंड फिर से बता रही हूँ कि जहाँ पे भी हमको कॉमन मिल रहा है, यानी कि इस वाली लाइन में देखेंगे आप लोग, तो इस वाली लाइन में हमें तीनों में से 3 का कॉमन मिला था, तो हमने कॉमन ले लिया, जिससे हमारा आंसर थोड़ा सा अच्छा भी लगने लगा एंड थोड़ा ईजी भी हो गया। तो गाइज जहाँ पर भी आपको कॉमन मिले आप कॉमन ले लीजिए, ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाता है और ईजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है। ठीक है गाइज, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 आज समझ में आया हो। एंड आज के लिए इतना काफ़ी है गाइज, तो आप लोग पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। थैंक यू, बाय।